हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीटेट के सिलेबस को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है जो सितंबर में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसमें आपका सीडीपी में क्या देखेंगे, उसमें पॉइंट क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सीटेट में आपका टाइम कितना मिलता है एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम आपका 2.5 घंटे का मिलता है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स आपका जनरल के लिए 90 चाहिए और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कोई भी कैटेगरी है उनको 82 चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेनली अभी सीडीपी की। सीडीपी में आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं सीडीपी का, आपका इसमें रोल क्या है। देखिए, सीडीपी आपका हर सब्जेक्ट में आएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं सीडीपी का, मैथ्स में भी आपका सीडीपी का क्वेश्चन मिलेगा, पेडागोजी मिलेगा। ठीक है, ईवीएस में भी आपको देखने को मिलेगा और आपका लैंग्वेज में भी मिलेगा। सेम इसी तरह पेपर 2 में भी है, आपका सोशल साइंस में पेडागोजी देखने को मिलेगा। वो आपका सीडीपी से ही हो जाएगा। मैथ एंड साइंस भी मिलेगा और लैंग्वेज भी मिलेगा। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ता है। बात करें आपका इसका सीडीपी में, आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सीडीपी आपका कितना स्कोर करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, आप देखिएगा कि लगभग टोटल सब्जेक्ट मिलाएगा, मतलब आपका 150 क्वेश्चन है। उसमें से मिनिमम आप यदि सीडीपी आप अच्छा करते हैं तो आपका 40 से 45 मार्क्स का ये आपको सिर्फ सीडीपी के थ्रू हो जाएगा। सीडीपी को अच्छे से करने पे हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम लोग सीडीपी का। ठीक है, सीडीपी में देखिएगा टोटल 30 नंबर का होता है। इसमें यूनिट 1 में देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 15 नंबर का आएगा। ठीक है, अब इसमें टॉपिक देखेंगे कि इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक में देखिए, फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे, तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर जो जो टॉपिक पढ़ा जाता है, मतलब आप ये मेन टॉपिक हो गया, इसके अंतर्गत आपका ये सब टॉपिक आता है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे और समझेंगे। देखिए, ये जो आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट में जो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला टॉपिक। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका सोशलाइजेशन हो गया, समाजीकरण हो गया, फिर बुद्धि हो गया। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू। ठीक है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट जो हुए, जैसे आपका जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कॉलनबर्ग हो गए, लेवॉस्की हो गए, ये सब इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे। और भी है आपका साइकोलॉजिस्ट, उनका भी उसके अंदर हम लोग देखेंगे। बात करें आपका सिक्स टॉपिक में, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपका हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, जितना भी और आपका अदर सब्जेक्ट है, उसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विकास, जेंडर हो गया। ठीक है, जेंडर के अंदर हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर ऑफ इक्वालिटी, जेंडर बायस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। इसका मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। फिर उसके बाद 10th टॉपिक हो गया असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, वो दोनों का भूमिका क्या है शिक्षा में, बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आ जाते हैं फिर आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में टोटल 5 नंबर का ही आता है। इसमें देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN। ठीक है, इसमें आपका NEP 2020 आता है। इसमें मेन फीचर देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का।
इसमें एनएफसी फिर 2005 आ जाता है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 और आपका फिर यूनिट 3 में करते हैं पेडागोजी, तो ये 10 नंबर का आता है। इसमें आपका टीचिंग एंड लर्निंग, अध्यापन और अधिगम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आपका, तो इसमें आ गया मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम। मोटिवेशन, बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेशन कैसे शिक्षक दे सकता है, वो शिक्षक का उसमें क्या भूमिका है, उसके मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, इम्पोर्टेंस इन लर्निंग। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग। इसका अंदर है इमोशन, ये सब है, रोल इन लर्निंग, इसके अंडर आपका टॉपिक हो गया। बात करते हैं इंग्लिश की थोड़ी। ठीक है, इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2। आप मान के चलिए इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में रखते हैं तो ये भी आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज 2 में भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है। ठीक है, आप यदि लैंग्वेज 1 पहले चूज करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 आप चूज करते हैं तो आपको 15 नंबर का रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें एक आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पोएम और पोइट्री आएगा। ठीक है, एक मतलब आपका ये आएगा एक, और आपका ये एक आएगा, और इसी से रिलेटेड इसमें आपका ग्रामर भी आएगा, इसी से पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसी से रिलेटेड आपका ग्रामर भी पूछा जाएगा। पोएम पोइट्री मतलब ये आपका 15 नंबर जो है दो जगह डिवाइड हो गया, मतलब आपका एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा और उसमें एक आएगा पोएम या पोइट्री। ठीक है, और 15 नंबर आपका पेडागोजी। ठीक है, आप वही लैंग्वेज 2 रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में क्या है, लैंग्वेज 2 यदि आप रखिएगा तो 15 नंबर का 2 रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मतलब आपका 2 पैसेज आएगा, इसमें पोएम और पोइट्री नहीं आता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका ग्रामर भी आएगा। ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी अभी हम लोग आगे क्या डिटेल में बताएंगे। और यहीं पर सेम 15 नंबर का पेडागोजी होता है। देखिए पेडागोजी आपका बहुत जगह इसका यूज है, 40 से 45 नंबर आप सब सिर्फ सीडीपी से कर सकते हैं स्कोर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैंग्वेज में आपका पेडागोजी, लैंग्वेज जो पेडागोजी आता है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो लैंग्वेज में देखेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, पहला आपका टॉपिक ही हुआ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर आपका ये सब उसका अंडर ये सब पढ़ना है टॉपिक्स। फिर सेकंड हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, इसके अंदर थ्योरी हो गया, थ्योरी जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की, लेवाइस्की, बीएफ स्किनर, ब्रूनर, ये सब देखेंगे। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड एंड अप्रोच, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब आपका इसके अंदर देखेंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये सब आता है। तो ये सब इसके अंडर ये सब इसका टॉपिक्स है, ये इसके अंदर ये सब को हम लोग को देखना है। तो ये सब डिटेल आपका ये फुल सिलेबस है कि इसके अंडर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर आप रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें लिसनिंग ऑफ स्पीकिंग, टाइप ऑफ लिसनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, ये सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फिर हो गया आपका पांचवा टॉपिक रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, ग्रामर टीचिंग, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ये सब आता है इसके अंदर। फिर चैलेंज देखिएगा, फिर छठा पॉइंट है आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश डाइवर्स क्लासरूम प्रॉब्लम्स, इसके अंदर आप देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रुप वर्क, पीयर्स लर्निंग, इसके अंडर हम लोग को पढ़ना है। फिर लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग देखिए लर्निंग पढ़ने का बहुत सारे डिसऑर्डर भी आते हैं, उसके अंडर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, डिलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, एडीएचडी हो गया, ये सब हम लोग को डिसकैलकुलिया हो गया, इसके अंडर हम लोग देखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया लैंग्वेज स्किल्स, LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग के अंदर ये सब टॉपिक हो गया, स्पीकिंग के अंदर हो गया, रीडिंग के अंदर हो गया, इसी तरह आपका राइटिंग के अंदर हो गया। ठीक है, 9 आपका टॉपिक हो गया इवेल्युएशन एंड लैंग्वेज, 10 टॉपिक हो गया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE जिसको बोलते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका 11 टॉपिक हो गया टीचिंग एड्स। इसके अंदर हम लोग चार्ट्स का कैसे उपयोग करते हैं, टीचर लोग स्मार्ट क्लास का कैसे यूज करेंगे, लैंग्वेज लैब, आईसीटी टूल्स। देखिए जो आईसीटी टूल्स है ये आपका पेपर 2 में इम्पोर्टेंट रहता है, पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा लैंग्वेज एज अ टूल्स, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग। अब इसमें देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपका जो पीछे जितना भी आपका ये सब बताए हैं ये आपका फुल डिटेल है, टॉपिक के अंदर उसके जो और भी टॉपिक अंतर्गत पढ़ना है वो सब पूरा डिटेल दी बताए हैं। आगे देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, टेंस, वॉइस, सेंटेंस, क्लाउज, आर्टिकल, वोकैबुलरी, ठीक है। ये सब आपका ग्रामर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप वही है सेम। लैंग्वेज 1 यदि आप रखते हैं 15 नंबर में आपका टोटल 30 नंबर का रहता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का। जिसमें आप यदि लैंग्वेज 1 रखते हैं हिंदी को तो 15 नंबर का उसमें एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और साथ में उससे रिलेटेड आपका व्याकरण आएगा, ठीक है। 15 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा जिसको बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। सेम यदि आप लैंग्वेज 2 रखते हैं तो 15 नंबर का सिर्फ 2 गद्यांश आएंगे और उससे रिलेटेड आपका व्याकरण आएगा, ठीक है। अब 15 नंबर का आपका यहाँ पेडागोजी होगा। मतलब देख लीजिए हर जगह आपका पेडागोजी का इम्पोर्टेंस है, तो आपको सीडीपी को अच्छे से करना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। अब देखिए इसमें भी आपका पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हिंदी के अंदर, तो भाषा एवं बालक व भाषा शिक्षण, शिक्षण व शिक्षक, भाषा शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, भाषाई कौशल और भाषाई विकास, ठीक है, इसके अंडर ये सब है। पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता, शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग एवं डिजिटल शिक्षण शास्त्र। इसके अंदर आप देखिएगा व्याकरण, व्याकरण में गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड रहेगा, उसी से आपका व्याकरण आएगा, गद्यांश हो गया पद्यांश हो गया। भाषा की लिपि, वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सब विचार, संज्ञा, उसके भेद, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। और इसमें आपका संधि भी होता है, संधि हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की। देखिए सोशल साइंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपका थ्योरी होता है, कंटेंट होता है। तो थ्योरी आपका कहाँ तक आता है, तो ये आपका देखिए 6 to 8 बुक से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना 1 लाइनर टाइप तो रहेगा नहीं, ये आपका समझ पे है, ठीक है। आपको मतलब डिटेल से अच्छा से पढ़ना होगा, उस पर समझ बनाना होगा, कंटेंट पे हर चैप्टर को पढ़ना होगा अच्छे से, चैप्टर में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। मतलब 1 लाइनर आपको देखने के रूप में नहीं मिलता है। जैसे और भी हो गया, यूपी टेट हो गया, जेटेट हो गया, ये सब में क्या है कि कहीं कहीं 1 लाइनर देखने मतलब अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन इसमें सीटेट का लेवल ऐसा हो गया है कि अब 1 लाइनर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कथन निष्कर्ष के रूप में ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कंटेंट, थ्योरी और कंटेंट से 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आएंगे। टोटल आपका 60 नंबर का यहाँ से आता है। यहाँ बुक सोर्स देखें तो एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ना है, ओल्ड पढ़ना है। बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। देखिए न्यू एनसीईआरटी में आपका बहुत कुछ कुछ चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीटेट में पूछेगा नहीं। कुछ टॉपिक हैं जिसे हटा दिया गया है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको 6 to 8 तक बुक पढ़ना ही होगा। एसएसटी में देखिए इकोनॉमिक्स इसमें नहीं पढ़ना होता है, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, जी नहीं, इसमें आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। क्लियर है, इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें से देखिए इसमें जो पेडागोजी है, यहाँ भी पेडागोजी आपका आ गया सब्जेक्ट में भी, ठीक है, लैंग्वेज में भी आ रहा है और आपको सीडीपी में भी आ रहा है। तो सीडीपी को आपको बहुत अच्छे से करना होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और एसएसटी में भी सेम है, कंटेंट पढ़िए, चैप्टर्स पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें आप देखिए कि उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। जितना हो सके पीवाईक्यू कीजिए, ठीक है? पीवाईक्यू कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे सीटेट में, बहुत अच्छा। आपका मेन फोकस ही होना चाहिए बुक रीडिंग पे, ठीक है? उसके बाद आप कंटेंट इधर-उधर करना नहीं है, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। कंटेंट वो फॉलो कीजिए, उसका पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू में कौन-कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से बन रहे हैं, किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है? उसको देखिए और आराम से अभी से पीवाईक्यू कीजिए। अब बात करें इंग्लिश का पैसेज हो गया, ठीक है? पैसेज हो गया, पोएट्री हो गया, तो उसका क्या है कि अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए पैसेज को सॉल्व करना, ताकि एग्ज़ाम में आप उसको कम समय में कर सकें। देखिए एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है कि टाइम कम पड़ जाता है, 2.5 घंटे का टाइम है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय कम पड़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो पैसेज ये सब में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है, तो आप उसको कोशिश करेंगे कि अभी से ही थोड़ा-थोड़ा उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पे कमांड करें और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप ईज़ी से अच्छा स्कोर कर सकें। कम मतलब टाइम में आप कम जितना आपका 2.5 घंटे का समय दिया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख सकें, कहीं आपका छूटे ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, ठीक है, मैं खुद लेकर आपका नेक्स्ट वीडियो से मतलब रेगुलर वीडियो अब आएगा लेकर आऊँगा, ठीक है। आपका सीडीपी हो गया और एसएसटी हो गया। छोटा-छोटा टॉपिक ही करके लेकर आएँगे और फिर उसके बाद देखेंगे यदि आप लोग को डिफ़िकल्टी होगी एनसीईआरटी पढ़ने में, तो हम लोग एनसीईआरटी भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। आपका सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़ और मान के चलिए कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेंगे वो लेकर आएंगे और सीटेट में आपका जितना भी अभी तक आया हो उस चैप्टर से उसको एक जगह लाकर उसके बाद हम लोग साथ में रिवीजन करेंगे। क्लियर है। अब बात करें सीडीपी के लिए, तो सीडीपी के लिए देखिए सचिन सर का जो ये बुक है, एक मिनट, आपका देखिए इसमें आपका सोशल साइंस का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में आपका 60 क्वेश्चन हो गया टोटल, जिसमें आपका कंटेंट 40 नंबर का जो था, उसमें आपका हिस्ट्री पढ़ना था। हिस्ट्री में आपका देखिए ये सब चैप्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये सब पूरा। ज्योग्राफी का आपका चैप्टर्स दिया हुआ है, पॉलिटी का आपका दिया हुआ है। तो हम लोग 6 to 8 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग आराम से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन निकालेंगे और जो सीटेट में पूछा हुआ है वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बात करें आगे, देखिए पेडागोजी में भी आपका है, इससे रिलेटेड आपका एसएसटी से रिलेटेड क्या क्या बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे मेन चीज़ ये जो सर का सीडीपी का बुक है, इसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा थ्योरी भी देख लेंगे और साथ में इसका जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग इसको करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा और कोशिश कीजिए कि अभी से ही स्टार्ट कर दें इस पे एनसीईआरटी बुक पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपका सीडीपी का पहला टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद जितना भी एमसीक्यूज होंगे इस बुक में आपको वो टोटल करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका सोशल साइंस का भी लेकर आएंगे। थैंक यू।